पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹3.72 महंगा। नई कीमत ₹252.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹3.29 फी लीटर बढ़ गई। मिट्टी का तेल 62, लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता। नई कीमतों का इत्तलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी। आईसीसी के सामने शराइत रखी। वाज़ेह कर दिया सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, भारत में तमाम आईसीसी इवेंट्स ही हाइब्रिड मॉडल पर करने होंगे। मुजव्वज़ा फॉर्मूले के तहत भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। सुरमा नॉकआउट मरहले तक पहुंचे तो भी मुकाबले पाकिस्तान से बाहर ही होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, हम भारत जाए और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। एक तरफा फैसले नहीं करने देंगे। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारार में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद। सयाहों को आगे जाने से रोक दिया गया। आज शुमारी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोठुहार में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। कराची में अगले 2 रोज में पारा गिरने की पेशगोई। पंजाब में स्मोक और धुंध की सूरत हाल। आलूदा शहरों में मुल्तान का आज पहला नंबर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 तक जा पहुंचा। लाहौर का दूसरा नंबर AQI 217 रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया गया। 5000 साल कदीम सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन। कराची समेत सिंध भर में सिंधी टोपी, अजरक और रिवायती लिबास का दिन आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में यौम सकाफत पर प्रोग्राम और रैलियां निकाली जाएंगी। मरकजी तकरीब कराची प्रेस क्लब के करीब मुनक्किद होगी। लोक फनकार सिंधी धुनों पर दिलों को गरमाएंगे। ठट्टा में तुलबा की अजरक और टोपी पहन कर रैली। शायद हुकूमत इस किस्म के वो फैसले करने जा रहे हैं, किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं, गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की। गवर्नर राज पर हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। कोशिश होगी फैसला इत्तेफाक राय से किया जाए। बातचीत हो या लाठीचार्ज, सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला विफाक पर हमला आवर हुआ। पीपी को खत्म करने के लिए पीटीआई को लाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान 2 होना चाहिए। पाकिस्तान आईनी रियासत है, लश्करों से हुकूमत नहीं हो सकती। विफाक पर तीसरा हमला नाकाम बना दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है, तहरीक इंसाफ के दुम दबाकर भागने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। राना सनाउल्लाह कहते हैं, गंडापुर भड़के मारते हैं तो मारने दे। गवर्नर राज ना लगाए, जिस तरह वो सब कुछ छोड़कर भागे हैं, अब उनके साथ कोई नहीं आएगा। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं है। ऐसे हालात नहीं कि पाबंदी या गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 27वीं तरमीम से मुतालिक कोई इत्तलात नहीं है। केपी में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। वजारत आला, फूलों की सेज नहीं, कांटों पर बैठा हूँ। दहशत गर्दों का नहीं, अवाम का राज चलेगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में खिताब। मीरपुर खास में खिताब में शर्जील मेमन ने सवाल किया, तनकीद करने वालों को सिंध की तरक्की नजर नहीं आती। मुल्तान में खिताब में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर बोले, वाहिद सियासी जमात पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें किसी न किसी हादसे की वजह से बनी। कोरम के मुख्तलिफ मकामात पर 90 रोज भी शदीद लड़ाई। झड़पों में मजीद 80 अफराद जाने गंवा बैठे। 150 से जायद अफराद जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अमन आमा पर 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। आली अमीन गंडापुर को भी दावत देने का फैसला।
कराची में कातिल डंपर ने मजीद 2 जानें ले ली। अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन अहलिया समेत हादसे में जाँ बहक। तारिक की मोटरसाइकिल को सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने रूंध डाला, ड्राइवर फरार। ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, डॉलर के मुकाबले में किसी भी करेंसी की हिमायत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वालों को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। अमेरिका में सियासतदानों को बम की धमकियां मौसूल होने का सिलसिला जारी। डेमोक्रेटिक अरकान ने कांग्रेस से तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रियासत कनेक्टिकट के 7 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट को बम की धमकियां मिली हैं। अमेरिका ने रूस, चीन और शुमाली कोरिया पर न्यूक्लियर बम बरसाया तो क्या होगा? अमेरिकी जरीदे ने B-83 न्यूक्लियर बम से तबाही का तखमीना पेश कर दिया। कहा, न्यूक्लियर बम प्यांगयांग पर फेंका गया तो 13 लाख शहरी हलाक और 11 लाख जख्मी होंगे। 175 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर इमारतें तबाह या जल जाएंगी। उधर रूस ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की जंग के खदशे के तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया। नायब वजीर खारजा ने कहा, एटमी हथियारों की आजमाइश बहाल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में जंगबंदी के बाद गजा पर हमले तेज कर दिए। शुजाइया में इजरायली फौज की फायरिंग, बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी में 17 और खान यूनिस में 3 इमदादी कारकुनान समेत 12 अफराद शहीद हुए। कमाल उस्मान अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के सबरा भी इजरायली हमले में शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 44,382 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौज ने मजीद 16 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। एड्स का मर्ज खतरनाक और जानलेवा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में एड्स से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से ज्यादा। एड्स से कैसे बचा जाए, आगाही तकरीबात आज होंगी। और पेशावर में सजा पुरानी और क्लासिक गाड़ियों का मेला। 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियां शामिल। रिवायती मौसीकी और खटक डांस से शिरका महसूस।